बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अली जी टेक। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो मॉडेम है अपना टेंडा का, ठीक है, इसकी आपने बगैर बगैर वायर के आप इसमें नेट कैसे चला सकते हैं, ठीक है। बगैर वायर का मीन्स कि आपके पास जिस से आप ये सोच रहे हैं कि हम वायर लेके नेट चलाएं, तो आप वायर की ज़रूरत नहीं है। आप एक ऐसी सेटिंग करें जो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, वो सेटिंग करें और बगैर वायर के आप नेट चला सकते हैं, ठीक है। ये टेंडा का मोटम जितने भी बाज़ दफ़ा अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं ना, सब ने उन्होंने एक ऑप्शन डाल दिया, यूनिवर्सल या रिपीटर या एक्सटेंडर। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। कि आप वो कोड ही ओनली डालें जिससे आप शेयरिंग लेनी है, तो आप नेट चला सकते हैं अगर जिस मॉडल में भी ऑप्शन है, ठीक है। पर आज मैं आपको टेंडा का सिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आप सीखें। मोबाइल पे अब मैं जाने लगा हूँ। चलो, मैंने मोबाइल की स्क्रीन ऑन कर ली है, ठीक है। आपने करना क्या है कि सबसे पहले मॉडेम चेक कर लें कनेक्ट है, जिसकी आपने वो सेटिंग करनी है, ठीक है। वो कनेक्ट है तो आप गूगल क्रोम ओपन करें, ठीक है। ये ज़हन में रखें, जब भी किसी भी मॉडेम की किसी भी आपने सेटिंग ओपन करनी तो क्रोम पे होती है, गूगल पे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे उसका आईपी दें, जो आपका मॉडेम है टेंडा, ठीक है, उसका होता है 192.168.0.1। ये टेंडा जो है ना, इसका ये आईपी होता है, ठीक है, इस मॉडेम का। तो अब ये देखे हम क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट करने लगे। नेक्स्ट किया तो ये पेज हमारे सामने आ गया, इसको हम कैंसिल करते हैं, ठीक है। ये मेरा मॉडेम है, यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे बता रहा है कि 4 डिवाइस है अटैच और स्पीड कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो हमने करना है, इसको रिपीटर बनाना है, रिपीटर, ठीक है। तो रिपीटर के लिए हम जाएंगे, इसको अपना ये ऊपर जो 3 ये लाइनें बनी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो इस जो ये डिस्प्ले हमारे सामने है, ये सारी ऑप्शनें, ठीक है, मॉडेम की सामने आ गई है। तो हमने रिपीटर बनाना है, तो हमें जाना पड़ेगा 1 2 3 4 वायरलेस रिपीटिंग, ठीक है। वायरलेस रिपीटिंग पे हमने क्लिक करना है, ठीक है, क्योंकि हमने रिपीटर बनाना है। या ऐसे करें कि सबसे पहले जब भी आपने ये सेटिंग करनी है, कोशिश करें कि आप इसको ना पहले रीसेट कर लें। रीसेट करने के लिए हम जाएंगे एड एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। तो इधर जाकर हम इसको रीसेट करते हैं। रीसेट करने से ये बेनिफिट होगा कि जो भी आपकी सेटिंग हुई ना पहले, वो खत्म हो जाएगी। वो ना वो आपने कोई ऐसी सेटिंग की हो तो आप रिपीटर बना लेते हैं, लेकिन वो नेट नहीं चलता। कोशिश करें पहले आप इसको रीसेट कर लें। ये मैं रीसेट करने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने रीसेट कर दिया है, ये रीसेट हो रहा है, ठीक है। बस ये ज़हन में रखें, कोशिश करें, क्योंकि इससे ये होता है कि आपने हो सकता पहले कोई शेयरिंग की सेटिंग की हो या मेन पीपीओ की सेटिंग की हो, तो आप रिपीटर बना लेते हैं, लेकिन वो नेट नहीं चलता क्योंकि आपके पहले वो दूसरी सेटिंग हुई होती है। कोशिश करें पहले रीसेट कर लें इसको, ठीक है। ये रीसेट हो गया, अब रीस्टार्ट होगा। चलो, मैंने दोबारा अब रीसेट करने के बाद दोबारा कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद हमने गूगल क्रोम ओपन करना है, ठीक है। क्रोम ओपन किया, क्रोम ओपन करने के बाद दोबारा इसको ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेटिंग आपके सामने आएगी, ठीक है। ये पेज आपके सामने आएंगे, ये 3 ऑप्शन आपके सामने आएगी, पीपीओ, ई सेटिंग और डायनामिक सेटिंग और स्टैटिक एपिक सेटिंग। यानी कि पीपीओ सेटिंग होती है जो मेन पे नेट चलाना हो, जो लोकल नेटवर्क चलते हैं ना, ठीक है, वो चलाने के लिए मेन पे तो फिर पीपीओ सेटिंग होती है, डायनामिक होती है, ठीक है, शेयरिंग पे या यूनिवर्सल। और स्टैटिक एपी होता है जो स्टैटिक चलाना है आपने, यानी कि मुंतखब आपने नेट चलाना है, ठीक है। तो ये 3 सेटिंग है, तो हमने डायनामिक हमने सेलेक्ट करनी है सेटिंग, ठीक है। तो सेट करने के बाद ये हो गया, ये यहाँ पे हमने नेम चेंज करना है, ठीक है, जो भी आप रख लें, ठीक है। मैं रख देता हूँ अल्लाह इज़ वन, ठीक है। ये मैंने नेम रख लिया और उसके बाद मैं पासवर्ड रख देता हूँ, ठीक है, 11 बाई, ठीक है, फिर 11 बाई, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड रख दिया, नेम और पासवर्ड। अब मैं ओके करूँगा, ठीक है। ओके करने से ये होगा कि दोबारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो मुझे फिर मैं दोबारा कनेक्ट करने करूँगा, क्योंकि वो वाईफाई नेम और पासवर्ड चेंज हो गया। तो ये मैं अब दोबारा कनेक्ट करता हूँ,
ठीक है, ये दोबारा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको हमने दोबारा क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन के बाद दोबारा इसकी सेटिंग ओपन करनी है, वही 192.168.0.1 ये आईपी दे के, ठीक है, गो टू सेट। ठीक है, हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये जो 3 लाइनें बनी हुई ना टेंडा के सामने, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उसके सामने ये पेज आएगा। तो हमने बनाना है एक्सटेंडर। ठीक है, यानी कि वायरलेस यूज़ करना है हमने, बगैर वायर के नेट चलाना है। तो हम वायरलेस रिपीटिंग 1 2 3 4 4 पे जो सेटिंग आ रही है ना वाईफाई का, ये जो निशान बना हुआ है, हम इस पे क्लिक करेंगे, वायरलेस रिपीटिंग। इस पे क्लिक करने के बाद अब हमने उसके बाद ये पेज आएगा आपके सामने। ठीक है, ये ऑप्शन आ रही है डिसेबल। ठीक है, वॉइस पी। ठीक है, यूनिवर्सल रिपीटर एपी मोड। ठीक है, हमने यूनिवर्सल पे क्लिक करना है। जब आप यूनिवर्सल पे क्लिक करेंगे तो आप पे वो सर्चिंग शुरू कर देगा, जो आपके सिग्नल जिसके आपके सिग्नल आ रहे होंगे। ठीक है, तो जिसका भी आपने कोड डालना है, यानी कि जिससे आपने नेट लेना है, उसका अगर कोड है तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास स्टाइलो है, तो मैं स्टाइलो का सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसका सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका कोड डालूँगा। ठीक है, कोड डालूँगा, तो फिर ये जो नेट है ना उसका, इसमें हमारे इस टेंडा के रूटर में आ जाएगा। ठीक है, ये कोड डाल के तो मैंने ओके करना है। ये मैंने ओके कर दिया, उसके बाद फिर ओके कर दिया। अब रिबूट हो रहा है, यानी कि अब रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रीस्टार्ट होने से के बाद आपको चेक कराऊँगा कि नेट चल गया है कि नहीं चल गया। ठीक है, इसे कहते हैं रिपीटर बनाना। रिपीटर कहते हैं, एक्सटेंडर कहते हैं, या यूनिवर्सल भी कह लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कह लें, यानी कि बगैर वायर के हमने नेट चलाया है टेंडा पे। ठीक है, ये टेंडा की सेटिंग है। और जो भी लेटेस्ट अब मॉडल आ रहे हैं ना रूटर के, चाहे टेंडा हो, रिपीटर टेंडा हो, या टीपी लिंक हो, या और अपना जितने भी यानी कि मॉडल लेटेस्ट आ रहे हैं, सब में अब ये ऑप्शन आ रही है। ठीक है, ये अब ओके हो चुका है, तो हम दोबारा उसको कनेक्ट करते हैं रीस्टार्ट होने के बाद। ठीक है, तो मैं अब दोबारा उसको कनेक्ट करूँगा। ठीक है, चेक करूँगा कि नेट उसमें आ गया है। चलो ठीक है। ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखें अल्लाह इज़ वन, यानी कि कनेक्टेड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी चेक कर लें, अल्लाह इज़ वन जो हमने किया था। ठीक है, तो कनेक्टेड कह रहा है। कनेक्टेड का मतलब है कि नेट भी चल चुका है। ठीक है, आपको नेट भी चेक करा देता हूँ। इसका मतलब हमारा जो मॉडेम है वो रिपीटर बन चुका है। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब ओपन किया। ठीक है, तो ये ज़रा नेट स्लो है। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये नेट ओपन हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है नेट चल चुका है जो हमने रिपीटर बनाया है। बस ये है कि ज़रा नेट थोड़ा-सा स्लो है, लेकिन ये रिपीटर बन चुका है। ठीक है, ये तरीक़ेकार है रिपीटर बनाने का। चलिए देखा आपने कितना आसान तरीका है। ठीक है, मॉडेम को रिपीटर बनाना, या एक्सटेंडर बनाना, या यूनिवर्सल बनाना। ठीक, ये तीनों ऑप्शन है जो एक ही है। ठीक है, एक ही वर्किंग पे काम करती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।